तमिलनाडु में डीएमके ने मुस्लिम लीग और केएमडीके से मिलाया हाथ। लोकसभा की इन 2 सीटों पर डील हुई फाइनल सीट। बंटवारे के समझौते पर डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और गठबंधन दलों के नेताओं ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में हस्ताक्षर किए। मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक और भाजपा ने अभी तक अपने सहयोगियों की घोषणा नहीं की है। तमिलनाडु में डीएमके ने रामनाथपुरम संसदीय सीट अपने गठबंधन सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को दी है। तमिलनाडु आईयूएमएल के महासचिव मोहम्मद अबूबकर और अन्य नेताओं ने आज डीएमके के साथ सीट बंटवारे पर दूसरे दौर की बातचीत की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि रामनाथपुरम सीट एक बार फिर आईयूएमएल को दी जाएगी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम लीग के नवाज कानी ने इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। तमिलनाडु में 29 लोकसभा सीटें हैं। आईयूएमएल के राज्य प्रमुख अबूबकर ने कहा कि नवाज कानी को 2024 के चुनावों के लिए एक बार फिर मैदान में उतारा जाएगा। वह अपनी पार्टी के सीढ़ी चिन्ह के तहत चुनाव लड़ेंगे। डीएमके ने नमक्कल संसदीय क्षेत्र को अपने एक अन्य गठबंधन सहयोगी केएमडीके को आवंटित किया। इस सीट पर केएमडीके द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार डीएमके के सिंबल उगते सूरज के तहत चुनाव लड़ेगा। केएमडीके के एकेपी चिनराज ने 2019 में डीएमके के राइजिंग सन सिंबल पर नमक्कल से चुनाव जीता था। आईयूएमएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिदीन ने कहा, हमने सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान डीएमके से एक राज्यसभा सीट का भी अनुरोध किया है। बता दें कि द्रमुक विपक्षी नेतृत्व वाले इंडिया गुट का एक प्रमुख घटक दल है। सीट बंटवारे के समझौते पर डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और गठबंधन दलों के नेताओं ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में हस्ताक्षर किए। मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक और भाजपा ने अभी तक अपने सहयोगियों की घोषणा नहीं की है। उम्मीद है कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी जल्द ही कांग्रेस, वीसीके और वाम दलों सहित अन्य सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगी। हालांकि डीएमके ने कहा कि सीट बंटवारे की कवायद लोकसभा चुनावों तक ही सीमित है और राज्यसभा चुनावों से संबंधित प्रश्नों को बाद में उचित समय पर उठाया जा सकता है। टी.आर. बालू, तिरुचि शिवा केएन नेहरू लोकसभा चुनाव के लिए समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान उपस्थित डीएमके नेताओं में से थे। इंडिया ब्लॉक की सूत्रधार कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी और दिल्ली और 3 अन्य राज्यों के लिए एएपी के साथ सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। कांग्रेस यूपी में 17, दिल्ली में 3, हरियाणा में 9, गुजरात में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही पार्टी गोवा की दोनों ओर चंडीगढ़ लोकसभा पर भी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के तहत एएपी को दिल्ली में 4 सीटों के अलावा हरियाणा में कुरुक्षेत्र, गुजरात में भावनगर और भरूच सीटें मिली हैं।